मैंने आपको सिंपल याद रखना, बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रायोन्स, वायरॉइड। आपको समझ आ रहा है? प्रोटोजोआ, इनको माइक्रोब्स कहते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरॉइड, प्रायोन्स, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं। इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं। वायरस, वायरॉइड। अब आ जाओ आगे। हम कैसे पढ़ते हैं किसी भी माइक्रोब को? या तो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, या हम क्या करते हैं? उनको कल्चर करते हैं। कल्चर का मतलब होता है आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करना। उसकी हम कॉलोनीज या तो आईज से देख सकते हैं, निकेड आई से कॉलोनी दिख जाती है। उसके बाद आपको कहां पढ़ना इसका? हाउस होल्ड प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया था हमने, ठीक है। हमने ये चीजें डिस्कस करी थी, इसमें हम यहां पर थे प्रोडक्ट्स में, है ना, ठीक है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहले मैंने आपको कर्ड मेकिंग बनाया था। तो कर्ड मेकिंग में मैंने क्या बताया था? एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसे LAB कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वहां क्या याद रखोगे? मिल्क जो होता है उसमें हमारे पास पानी भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होती है हमारे पास। जब उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या जिसे हम कहते हैं LAB, वो एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, उसमें लैक्टोबैसिलस आता है। वो क्या करता है बेटा? वो बेसिकली मिल्क के अंदर जो हमारे पास कैसीन प्रोटीन है उसको पार्शली डाइजेस्ट करता है। याद रखना, कैसीन को पार्शली डाइजेस्ट करता है, और उसके बाद वो क्या होता है? मिल्क कोगुलेट, जम सा जाता है। तो उस वजह से कर्ड मेकिंग हो जाती है। क्लियर? कर्ड बनाने के लिए टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री चाहिए। इनोकुलम, इनोकुलम मतलब स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल मुझे देना पड़ेगा बैक्टीरिया थोड़ा सा, और मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कर्ड के दो बेनिफिट थे वहां पर, एक विटामिन B12 बनाता है, और दूसरा देखो, फर्स्ट हो गया विटामिन B12, और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा कर्ड मेकिंग का? सेकेंड हमने बताया, फर्स्ट बताया विटामिन B12 बनाता है, और सेकेंड हमने आपको क्या बताया बेटा? सेकेंड बताया इट चेक ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। यहां तक समझ में आ रही है? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब का ग्रोथ जो है चेक करेगा। बेटा आप में से बहुत बच्चे कई बार इस बात को लेके, मतलब मेरे को खुद भी खराब लग रहा है ना, कई बार ऐसा लग रहा है कि हम आपको मतलब उतना टाइम पीछे नहीं दे पाए। अब आ गया टाइम कि आपके साथ लास्ट तक आपकी क्लास, मान लो मनीष दुबे सर के पास भी जाएगी, उनके साथ मेरी अच्छी बातचीत हो रही है कि कैसे आपको कराना है नीट के लिए, 11th कैसे रिवाइज करनी है, वो सारा मैं उनके साथ मिलकर करूंगा। तो मेरी उनसे प्रॉपर ट्यूनिंग इस तरीके को लेके होगी, इन बच्चों को कैसे कराना है। तो अब उनकी क्लास भी जाएगी तो मैं आज साथ में पढ़ाता रहूंगा, मेरी क्लास चलेगी तो वो भी पैरेलल में आपको कुछ ना कुछ कराते रहेंगे। ये जरूर होगा टिल आपका नीट ना हो जाए, ठीक है? क्लियर है? चलो यहां पे आओ आप। दूसरी चीज मैंने की थी, चेक ग्रोथ हो गया। उसके बाद बताया था फर्मेंटेड प्रोडक्ट। फर्मेंटेड प्रोडक्ट में एक ब्रेड बताया था आपको, एक बताया था इडली डोसा। याद रखना, इडली डोसा में बैक्टीरिया लिखा हुआ है। ब्रेड मेकिंग में आता है आपका बेकर्स यीस्ट। बेकर्स यीस्ट का नाम था सैकेरोमाइसिस सर्विसिएई। सैकेरोमाइसिस सर्विसिएई क्या था बेटा? बेकर्स यीस्ट था। याद आ गई बात आपको? फिर उसके बाद फर्मेंटेड प्रोडक्ट में क्या था? टोडी। टोडी याद है? तोड़ी, जिसे किसी हम लोग गांव में कहते हैं ताड़ी। तोड़ी क्या होता है? एक पाम का ट्री होता है, उस पर एक मटका जैसा लगा देते हैं, फर्मेंटेड सैप। तो आप तोड़ी कैसे याद करोगे? इट इज फर्मेंटेड सैप फ्रॉम पाम ट्री, है ना। पाम ट्री से सैप, सैप मतलब सोल्यूशन, SAP, सैप, सैप मतलब सोल्यूशन। उसके बाद क्या बताया था? फर्मेंटेड सोयाबीन, बैम्बू की स्टेम और फिश। क्लियर है? फिर मैंने आपको यहां पर पढ़ाया था बेटा वो चीज कैसे बनाते हैं। चीज मैंने बताया था कि दूध को पहले फाड़ लेते हैं, फाड़ने का मतलब डीनेचर कर लेते हैं, उसके बाद उसका पानी रिमूव कर देते हैं, उसे सॉल्टेड करते हैं, और आखिरी स्टेज में मैं कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐड कर रहा हूं, इससे उसका टेस्ट, टेक्सचर, फ्लेवर डिसाइड होता है। अगर मैं उसमें प्रोपाइनियोबैक्टीरियम शर्मेनाई ऐड करता हूं तो स्विस चीज बनता है जिसमें होल बड़े बड़े हैं, और अगर मैं उसमें एक फंजाई ऐड करता हूं जिसका नाम पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई है तो रॉकफोर्ट चीज बनता है। तो फाइनल स्टेज में आप क्या ऐड करते हो इस बात पे डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने आपको इथेनॉल बताया था। फर्मेंटेड में हमने अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात की थी। मैंने आपको बताया था वो बड़े से बर्तन जहां आप इथेनॉल बनाते हैं उन्हें फर्मेंटर कहा जाता है, उनमें एनारोबिक हम ब्रेक डाउन करते हैं। अब मेरे को फर्मेंटेशन किसकी करते हैं? शुगर सोल्यूशन की। वो मुझे कहां से मिलता है? ग्रेन से। बार्ले क्या है? जौ। जौ का जो ग्रेन होता है, जो दाने होते हैं, उनमें स्टार्च होता है। उस स्टार्च से आप ग्लूकोज बनाते हो। आप सुनते रहो ध्यान से, स्टार्च से ग्लूकोज बनाते हो, उस ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करते हो। सारे फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है और ग्रेप्स जो होता है उसमें ग्लूकोज होता है।
इसलिए इथेनॉल ग्रेप्स की बनाई जाती है, आप समझ रहे हो ध्यान से। और फिर शुगर केन से भी बना सकते हैं। मैंने आपको कहा था अगर ग्रेप से बनाते हैं तो उसे वाइन कहते हैं, और अगर बार्ले से बनाते हैं तो बियर कहते हैं। और फिर अगर उसको डिस्टिल करेंगे तो वाइन का डिस्टिल प्रोडक्ट बी से लो, डब्ल्यू को बी से लो तो ब्रांडी आएगा, और फिर बियर का मतलब जो रहेगा वो डब्ल्यू आएगा, विस्की आएगा, ऐसे करना है ना। वाइन का डिस्टिल प्रोडक्ट क्या आएगा, वाइन डब्ल्यू से ना, बी से कर लो, ब्रांडी कर लो। और फिर बियर जो है उसका डिस्टिल प्रोडक्ट किससे आएगा, डब्ल्यू से आएगा, उसको विस्की कर लो, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पोटैटो वगैरह से तो वोडका बनती है, और रम हमारे पास किससे बनती है, शुगर केन से। तो कौन सा अल्कोहलिक बेवरेज बना रहा है, कौन, सैकरोमाइसिस। ये डिपेंड करता है रॉ मटेरियल पे। आप ग्रेन यूज कर रहे हो कि शुगर केन का मोलास यूज कर, मोलास क्या होता है, शुगर केन का जो अंदर का व्हाइट वाला पार्ट होता है उसे मोलास कह रहे हैं, वो यूज कर रहे हो, या आप क्या यूज कर रहे हो बेटा, आप वो भी यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे, पोटैटो वगैरह, वो भी उस पर डिपेंड करता है, और वो डिस्टिल्ड है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एंटीबायोटिक बताए थे। एंटीबायोटिक एक ऐसे केमिकल होते हैं जो ग्रोथ को या तो डिक्रीज करते हैं या ऑर्गेनिज्म को, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। एंटीबायोटिक कौन बना सकता है, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों। तो माइक्रोब वर्ड यूज करेंगे। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय माइक्रोब, इट कैन किल और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब। एंटी का मतलब हो गया अपोजिट, और अपोजिट बायोटिक मतलब लाइफ, तो लाइफ के अपोजिट है, एंटीबायोटिक मतलब लाइफ के अपोजिट है। बट इन रियल ये प्रो लाइफ होता है। प्रो लाइफ मतलब लाइफ के लिए होता है। कुछ बच्चे हो सकता है 1-2 मिनट लेट ज्वाइन किए हों, उनके लिए बता दूं, मैं पुराना रिवाइज कर रहा हूं, अब मैं नया पढ़ाने जा रहा हूं। एंटीबायोटिक जो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बाय मिस्टेक डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, नाम बताओ उसका, स्टेफाइलोकोकस पे। उन्होंने देखा कि जो अनवॉश प्लेट होती है स्टेफाइलोकोकस पे, उस पे फंजाई जहां ग्रो किया वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया, जहां फंजाई ग्रो किया वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया। किसने किया ये बेटा, स्टेफाइलोकोकस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कौन कौन कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस पर बेटा, स्टेफाइलोकोकस पे कौन कर रहे थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बाद में अर्नेस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरे ने उसको एज ए एंटीबायोटिक यूज किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से के टाइम पे, तो उनको नोबेल प्राइज दिया। उसके बाद बेटा हमने देखा है कि बहुत सारी डेडली डिजीज के लिए एंटीबायोटिक, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, इनके लिए क्या यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। फिर हमने आपको कुछ प्रोडक्ट बताए। मैंने आपको 4 एसिड बताए थे। सबसे पहले देखो, नाम से पता चल जाएगा, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, नाम मैच कर रहा है। उसके बाद आपको बताया लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। एक फंजाई से एसिड बनता है सिट्रिक एसिड, कौन बनाता है, एस्परजिलस नाइगर। डन है, बिल्कुल डन। आगे करते हैं, ये बता दिया आपको। उसके बाद मैंने क्या बताया बेटा, सुन लो ध्यान से, वो बता दिया। अब उसके बाद मैंने आपको ये बताया एस्परजिलस नाइगर, है ना, एस्परजिलस नाइगर बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन से बताए थे, लाइपेज, लॉन्ड्री में यूज करते हैं क्योंकि ऑयल को डाइजेस्ट करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट को बस्ट कर देता है, वो ब्लड क्लॉट में फंसेगा नहीं, तो किससे बचा देगा, हार्ट अटैक से बचाएगा, है ना। जब हार्ट अटैक आता है तो उसके रीजन होते हैं कि किसी वजह से वो ट्यूब ब्लॉक हो गई है। एक रीजन ये हो सकता है जिसमें टिश्यूज जो होंगे डैमेज होंगे, अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। हार्ट के जो सेल्स हैं उनको डैमेज होने से बचाना है मुझे, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन लगा देते हैं। अगर कोई क्लॉट बन रहा होता है, वो मतलब डाइजेस्ट, मतलब वो टूट जा, खत्म हो जाता है क्लॉट, है ना, ये चीज करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या था, हमने एक और एंजाइम बताए थे आपको, स्ट्रेप्टोकाइनेज, लाइपेज, फिर जाइमेज बताए थे इथेनॉल के लिए ना, और एक था पैक्टिनेज और प्रोटीज। पैक्टिनेज प्रोटीज क्या करते हैं, बताओ बताओ बताओ, पैक्टिनेज प्रोटीज बताओ, याद आया, है ना, बॉटल्ड जूस को क्लियर्ड करना, क्लियर बॉटल जूस। क्या यहां तक याद है, कुछ कह रहे होंगे रिकॉर्डेड है, नहीं लाइव है ना। अब हम यहां से आगे चलेंगे, यहां तक याद आ गया सबको, है ना।